साल 1975 में जय संतोषी मां नाम की एक फिल्म रिलीज हुई। यह वह दौर था जब लोग संतोषी मां के नाम तक को नहीं जानते थे। ट्रेड एक्सपर्ट का कहना था कि कौन बेवकूफ इस देवी की फिल्म देखने आएगा जिसके बारे में किसी ने आज तक सुना ही नहीं है। इसके बाद संतोषी मां ने जो चमत्कार किया उसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जिस फिल्म को देखने पहले हफ्ते सिर्फ 100 लोग आए, उस फिल्म ने अगले ही हफ्ते न जाने कैसे शोले जैसी फिल्म के शोज को बंद करवा दिया। जय संतोषी मां के सारे शोज हाउसफुल होने लगे। ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब किसी भी सिनेमा के जानकार के पास नहीं था। तब लोगों ने यह कहा कि देवी मां की ही इच्छा है कि सभी उनके बारे में जाने। हाल यह हुआ कि थिएटर वालों ने फिल्म के शोज बढ़ा दिए। हालात यह बन बैठे कि लोग अपने परिवार के साथ गांव से शहर आने लगे, सिर्फ और सिर्फ फिल्म देखने के लिए। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म की लीड हीरोइन अनीता गुहा ने बताया था कि मुंबई के बांद्रा में भगवान की फिल्में कोई नहीं देखता था, मगर फिर भी जय संतोषी मां उस थिएटर में 50 हफ्तों तक लगातार चली थी। यह माना जाता है कि इस फिल्म को सुपरहिट कराने में महिलाओं का एक बहुत बड़ा हाथ था। बताया जाता है कि जैसे ही सिनेमा घरों के किवाड़ बंद होते, स्क्रीन मंदिर में बदल जाती थी। इस फिल्म का गाना मैं तो आरती उतारूं ने इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि आगे चलकर मंदिरों में इसे संतोषी मां की आरती के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लोगों में इस फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था कि वह चप्पल बाहर उतारकर ही सिनेमा घरों में जाया करते थे। इस फिल्म को बनाने वाले विजय शर्मा ने बताया कि उनके पास सब कुछ था, मगर घर में एक बच्चा नहीं था। उनकी बीवी कई सालों से मां बनने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तब एक बूढ़ी औरत ने मेरी बीवी को संतोषी मां का व्रत रखने को कहा। व्रत रखने के 11 हफ्ते के बाद ही मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। उसी दिन मैंने फिल्म बनाने की ठान ली थी, मगर जब मैं एक्टर्स के पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर गया तो सबने ही मुझे मना कर दिया। उन सभी का कहना था कि किसी ऐसे भगवान पर फिल्म बनाऊं जिनको लोग जानते हों। संतोषी मां तो लोकल देवी हैं, उन्हें तो लोग जानते तक नहीं हैं। यह बात कुछ हद तक सही भी थी, मगर विजय शर्मा अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने अनीता गुहा को किसी तरह मना लिया और कई छोटे छोटे स्टार्स के साथ पूरी फिल्म बनाने की ठान ली। इसके बाद विजय शर्मा पैसों के लिए गए सतराम रोहरा के पास। सतराम रोहरा अपनी सिंधी फिल्मों के लिए उस वक्त जाने जाते थे। उन्होंने जब फिल्म की कहानी सुनी तो वह प्रोड्यूसर बनने के लिए राजी हो गए। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो पहले ही दिन चमत्कार हुआ। फिल्म में संतोषी मां का किरदार निभाने वाली अनीता गुहा सेट पर देर से पहुंची। उनका नाश्ता उन्होंने मिस कर दिया। उसके बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो इतना टाइम लगा कि उनका लंच और डिनर भी मिस हो गया। पूरा दिन उन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजार दिया, जिसके बाद उनको लगा कि शायद संतोषी मां का ही कोई इशारा है। फिल्म में अनीता गुहा के शूट को ज्यादा नहीं थे, 10-11 शूट उन्हें देने थे, तो अनीता ने ठान लिया कि अब वह जब भी शूट के लिए आएंगी तो व्रत रखकर ही आएंगी। जिस दिन वह संतोषी मां का किरदार निभाती, वह उस दिन अन्न का एक दाना तक धारण नहीं करती थीं। आखिरकार फिल्म में उनकी और दूसरों की मेहनत रंग लाई। लोगों ने उनका बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। जिस भी रास्ते से वह जाती, उनकी पूजा आरती उतारने लगते थे लोग। कुछ लोग तो अपने बच्चे उनकी गोद में डाल दिया करते थे। जय संतोषी मां फिल्म की शुरुआत में लिखा आता था कि यह फिल्म सिर्फ संतोषी मां के आशीर्वाद से ही बन पाई है। उस समय लोगों का कुछ ऐसा ही मानना भी था, मगर फिर एक अनजान बूढ़ी औरत सामने आती है और कहती है कि नहीं नहीं, यह फिल्म शापित है। कुछ वक्त के बाद यह बात सच भी साबित हुई। इस फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ। फिल्म की एक्ट्रेस अनीता गुहा का करियर बर्बाद हो गया। जिस खूबसूरती पर दुनिया मरती थी, बीमारी के चलते वह खूबसूरती ऐसी हो गई कि उन्होंने अपने घर से निकलना तक बंद कर दिया। लोग बताते हैं कि मरने से पहले अनीता गुहा ने कहा था कि उनका मेकअप कर देना, वरना लोग डर जाएंगे। फिल्म में बाकी किरदार निभाने वाले ज्यादातर कलाकारों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि फिल्म ने करोड़ों छापे, मगर यह पैसा कभी विजय शर्मा और संताराम तक पहुंचा ही नहीं। बताया जाता है कि जय संतोषी मां फिल्म को कोई वितरक लेने के लिए तैयार ही नहीं था। 50 लोगों के मना करने के बाद आखिरकार केदारनाथ अग्रवाल और उनके साथी संदीप सेठी ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा उठाया। फिल्म रिलीज हुई, ऑन द टाइम हिट रही, मगर बनाने वालों को पैसों की शक्ल देखना तक नसीब नहीं हुआ। प्रोड्यूसर संतराम रोहिरा ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। यह सामने आया कि केदारनाथ के भाइयों ने उन लोगों के साथ धांधली की थी और बीच में से खुद सारी कमाई लेकर गायब हो गए। ये पैसा कभी संतराम और केदारनाथ तक पहुंचा ही नहीं। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही केदारनाथ को लकवा मार गया। आसान शब्दों में कहा जाए तो फिल्म जय संतोषी मां खूब हिट रही, मगर भगवान के नाम पर पैसा कमाने की कोशिश करने वाला हर इंसान बर्बाद हो गया।
शोले जैसी फिल्म को टक्कर देने वाली जय संतोषी मां की कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।